हेलो दोस्तों, मैं हूं विकेश। स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल बीआरपी क्लासेस में। आज आप लोगों को बहुपद का गुणनखंड के बारे में बताएंगे कि गुणनखंड किस तरह से बनाया जाता है। बहुत प्रॉब्लम होता है गुणनखंड बनाने में। जैसे कि आप लोग को बताए पहले बहुपद का जोड़, घटा, गुणा, भाग। आज गुणनखंड के बारे में बताते हैं। ऐसे कोई भी द्विघात बहुपद को ना 3 तरीक़ा से बनाते हैं। एक पूर्ण वर्ग विधि, एक सूत्र विधि और एक गुणनखंड विधि। वही गुणनखंड विधि में सबको प्रॉब्लम होता है, इसलिए आज गुणनखंड विधि के बारे में बताते हैं। किस तरह से गुणनखंड विधि से x का मान निकाल सकते हैं या फिर गुणनखंड किस तरह से किया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है x² + 5x + 6। इसका सिर्फ बोलेगा पहले गुणनखंड करने के लिए, तो किस तरह से बनाएंगे। तो इसमें ना पहले a, b, c का मान निकाल लेंगे। इसमें होता क्या गुणनखंड करने में कि यह x² के पद जितना रहता है उसको ये अचर पद से गुना किया जाता है। इसलिए हम पहले इसको ना एक a, b, c के रूप में लिख लेना है। x² के गुणांक को बोलते हैं a और x के गुणांक को बोलते हैं b। अचर पद को जिसमें a से लेकर z तक कुछ नहीं लगा रहेगा उसको बोलते हैं c। तो यहाँ a का मान क्या हो जाएगा x। फिर से एक बार बोल देते हैं, x² के गुणांक को a बोलते हैं। तो x² यहाँ किससे गुना है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ठीक ना। इसलिए a का मान कितना हो जाएगा 1। और x के गुणांक को b बोलते हैं। गुणांक का मतलब होता है जिससे गुना रहता है वो। तो b बराबर यहाँ कितना हो जाएगा तब 5, क्योंकि x 5 से गुना है। तो x के गुणांक को बोलते हैं b। तो b का मान कितना है 5। फिर उसी तरीक़ा से अचर पद कितना है। अचर पद मतलब जिसमें कोई चर का पद नहीं हो और सिर्फ वो अचर राशि का रहना चाहिए, तो उसको बोलते हैं अचर पद। तो उसको c बोला जाता है। तो c का मान कितना है इसमें 6। यहाँ देखते हैं कि a, b, c का मान निकाल लिए। तो यहाँ उसके बाद एक बार फिर से उतार लेंगे। ऐसे ये अगर समझ में आ जाएगा तो इसको लिखना ज़रूरी नहीं है। हम लिख दिए पहला क्वेश्चन इसलिए। तो यहाँ इसको उतार लेंगे बार x² + 5x + 6। इसका गुणनखंड किस तरह से किया जाएगा। तो गुणनखंड करने का नियम होता है कि a गुना c क्या आता है इसमें। इसलिए a का मान, b का मान, c का मान निकाल लिए हैं। तो a गुना c करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ a गुना c कर लेते हैं साइड में। तो a का मान कितना होगा, फिर से बोल देते हैं कि यहाँ x² के गुणांक जितना रहेगा, अचर पद जितना रहता है उसको पहले गुना कर लेते हैं। उसके बाद ना ये जोड़ने का काम करते हैं, यहाँ जोड़ने और गुना करने का। तो यहाँ a गुना c करेंगे। a का मान कितना 1 और c का मान कितना है 6। तो यहाँ कितना आ जाएगा 6। अब क्या करते हैं, इसमें नियम क्या होता है कि a गुना c जितना आता है गुना करने के बाद उतना पुराना है। और ये b का मान जो होता है, अच्छा ये x का पद जितना होता है इसको जोड़ के या घटा के पुराना पड़ता है। तो यहाँ a गुना c का मान कितना आ गया 6। और 6 को इस तरह से तोड़ेंगे कि इसका ना मतलब अगर जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 5 फुट जाए और उसको गुना करेंगे तो कितना हो जाना चाहिए 6। तो यहाँ जैसे कि पहले तोड़ लेते हैं 6 को कितना लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में। तो 1 गुना 6 लिख सकते हैं या 6 गुना 1 भी लिख सकते हैं, वही है। और कुछ तोड़ सकते हैं, मतलब ये इसको अगर 6 को मतलब इस तरह से तोड़ेंगे कि इसका गुणनखंड कितना होना, जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 5 और गुना करने के बाद a गुना c के बराबर आना चाहिए। तो 6 को और क्या लिख सकते हैं तोड़ के 2 गुना 3 या फिर 3 गुना 2, बात एक ही है। तो 2 गुना 3 भी कितना होता है 6 और 3 गुना 2 भी 6 होता है। तो इस तरह से इसको पहले तोड़ लेंगे। अब क्या करना है कि इसको गुना करने के बाद a गुना c के बराबर के रूप में होना चाहिए। जैसे कि a गुना c कितना आया 6, तो गुना करने के बाद 6 आना चाहिए और जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 5। यही प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ 1 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7। यहाँ 1 गुना 6 करेंगे तो 6 फुट जाएगा, लेकिन 1 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। वही अगर मान लेते हैं घटाने का बात करते हैं, 6 में से अगर 1 घटाएंगे, जैसे कि मान लेते हैं यही लिखने का मन है 6 में से 1 घटा दिए 5 तो पुड़ गया। 6 गुना 1 करेंगे फिर भी 6 पुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह के साथ अगर गुना करेंगे 6 गुना -1 करेंगे तो -6 पुड़ जाता है। इसलिए इसको नहीं लिख सकते हैं। एक बार फिर से बोलो, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 पुड़ जाएगा, लेकिन 6 में से 1 घटा रहे हैं तो घटाने का मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो ये दोनों को गुना करेंगे फिर तो यहाँ 6 पुरना चाहिए प्लस में, लेकिन 6 गुना -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा -1। इसलिए इसका ये नहीं होगा। फिर ये 6 गुना 1 भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम है। अब यहाँ देखते हैं 2 गुना 3 को देखते हैं। तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 2 गुना दोनों प्लस सेम है, 2 गुना 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। इसलिए ये गुणनखंड में या x² + 5x + 6 को जो तोड़े थे अभी a गुना c को जो लिखे थे, तो इसमें ये लागू होगा 2 और 3, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे x² प्लस कितना हो जाएगा 2x प्लस कितना 3x
अब प्लस 6। सिर्फ कुछ नहीं करना इसमें, ये पद जो है x का पद जो है उसको तोड़ते हैं बस, उसके बाद तो सब कुछ सेम लिखते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये गुणनखंड में कि दो पद में ना गुणनखंड ये कॉमन लिया जाता है। जैसे कि x² प्लस 2x 3x प्लस 6, ये दो पद में कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब जो दोनों में मिलेगा, ठीक ना, जो दो उभयनिष्ठ पद को कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ x² है और 2x है यहाँ, तो दोनों में क्या मिल रहा है, x निकाल लेंगे जो मिलेगा दोनों में। अगर यहाँ 2x² प्लस 2x रहता है तो 2x निकालते हैं यहाँ, लेकिन x², यहाँ भी x है, ये 2x में भी x है, इसमें दो नहीं है, इसलिए सिर्फ x मिल रहा है, तो x निकाल लिए। अब यहाँ से x², अब जो कॉमन लिया उससे भाग दे देंगे, तो x² यहाँ है, मान लेते इधर साइड से x² था पहले से, और x से भागा देना है, x निकाले कॉमन, इसलिए x से भाग दे देंगे, तो कितना बचेगा यहाँ 1x, तो जितना बचेगा यहाँ लिख देंगे, x प्लस है तो प्लस दे देंगे। फिर 2x में से x कॉमन लिए तो यहाँ 2x, अब बटा कितना करेंगे, x से भागा देंगे तो x खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा +2, तो यहाँ लिख देंगे +2, ठीक है। अब फिर ये दोनों में कॉमन निकल गया। अब ये दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है, 3x प्लस 6, तो इसमें तो x नहीं हो सकता है, तो यहाँ दोनों में कॉमन क्या है 3, क्या कि 3 इसमें भी है, 6 में 3 है, क्या कि 6 को 2 गुना 3 के भी रूप में लिख सकते हैं या 3 गुना 2 के रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ से 3 निकाल सकते हैं कॉमन। तो या फिर अगर +3 निकालते हैं कॉमन, तो यहाँ कितना बच जाएगा कॉमन, जो कॉमन निकालेंगे उससे भाग देना पड़ेगा। जैसे कि 3 निकाले तो इसमें 3 से भाग देंगे तो 3 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा x प्लस, अब फिर 6 में 3 निकाले हैं तो ऐसा नहीं घटा देना है, ये करना भागा देना, उसमें से 6 में से 3 निकाले तो 6 में 3 से भागा देंगे तो कितना मरतबा में कटेगा, 2 मरतबा में, जितना बचेगा यहाँ भागफल के रूप में उतने यहाँ लिखेंगे, x प्लस कितना हो गया 2। अब फिर से एक बार कॉमन ले जाता है, गुणनखंड में क्या होता है 2 बार कॉमन ले जाता है। अब यहाँ देखेंगे कि एक बार तो कॉमन ले लिए दोनों पद में, अब यहाँ देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक में क्या कॉमन है, ठीक ना, टोटल ये दोनों में ये 2 हो गया, तो x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 इसमें भी है, तो इसका मतलब x प्लस 2 कॉमन है, दोनों मिल रहा है, तो इसलिए x प्लस 2 ले लेंगे यहाँ से। x प्लस 2 अगर निकाल लेंगे, यहाँ से अगर निकाल लिए मान लेते हैं तो क्या बचेगा x, तो यहाँ बचेगा x, अब प्लस यहाँ कितना बचेगा 3। इस तरह से गुणनखंड निकालते हैं, कुछ नहीं है इसमें, यही है कि ये बीच वाला पद x वाला पद जो है उसको जोड़ के पुराना पड़ता है और a गुना c करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ ये x² प्लस उस जो मतलब वो तोड़ने के बाद होता है, उसके बाद a गुना c जितना होता है, ये चारों पद में कॉमन ले आता है। अब कॉमन में जैसे कि दोनों पद में जो मिलेगा उसको निकालते हैं, और निकालने के बाद जो निकालते हैं उससे भगा देते हैं। जैसे कि यहाँ x² प्लस 2x में x निकाले थे, तो x, अब यहाँ x² 2 गो था, यहाँ x² का मतलब x गुना x होता है, तो x कॉमन निकाले थे तो x से भागा देंगे। अब भागा देने के बाद जितना बचेगा वही लिखेंगे हम। जैसे कि फिर 2x में से x निकाले थे तो 2x में x से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये x खत्म हो जाएगा तो +2 बचेगा, तो +2 लिख दिए। फिर से ये दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, तो 3 कॉमन था दोनों में, क्या कि 6 में भी 3 है, 3 निकालेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा x। अब यहाँ निकालने का मतलब ये नहीं कि आप 6 में से 3 घटा देंगे, मतलब कॉमन लिए तो इसका मतलब 6 में 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2। फिर से दोबारा कॉमन ले लेंगे इसमें, क्या कि दोनों सेम है यहाँ। और अगर मान लेते हैं गुणनखंड करने के बाद यहाँ अगर सेम नहीं मिलता है तो इसका मतलब गुणनखंड गलती है, तो यहाँ अगर सेम मिल जाता है तो इसका मतलब सही है। तो x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ भी है, तो एक बार फिर से x प्लस 2 कॉमन निकाल लिए, तो कॉमन का मतलब दोनों जगह से उठा लिए, तो क्या बचेगा x प्लस 3, तो x प्लस 3 लिख दिए। ये गुणनखंड होता है, बहुत ईजी है गुणनखंड। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, चलिए यहाँ देखते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि x² माइनस 3x माइनस 10, इसका बोलेगा अगर गुणनखंड करने के लिए तो किस तरह से बनाएंगे। तो पहले a b c का मान निकाल लेना है। तो a किसको बोलते हैं, x² के गुणांक को, और b बोलते हैं x के गुणांक को, और c बोलते हैं अचर पद को, जिसमें कि a से लेकर z तक कोई पद नहीं रहता है। तो यहाँ a का मान कितना हो जाएगा, पहले a b c निकाल लेंगे, a बराबर हो जाएगा 1, और x के गुणांक मतलब x किससे गुना है, -3 से, इसलिए x के गुणांक को बोलते हैं b बराबर कितना हो जाएगा -3, और अचर पद को जिसमें कि a से लेकर z तक गुना नहीं रहता है, सिंपल अचर राशि रहता है, उसको बोलते हैं ये अचर पद मतलब c बोलते हैं। तो c का मान कितना आ गया -10। अब यहाँ देखिए ये सिखाने के लिए हम मतलब लिख रहे हैं, ज़रूरी नहीं लिखना इसमें गुणनखंड में a b c। तो यहाँ क्या करेंगे, उतार लेंगे इसको एक बार, x² माइनस 3x माइनस 10।
इसका नियम क्या है कि इसमें एक्स स्क्वायर गुणन को और लास्ट पर जितना ए सी है इन दोनों को गुना किया जाता है, मतलब ए गुना सी करते हैं इसमें। तो ये ए गुना सी करेंगे साइड में, ए गुना सी। तो ए का मान कितना है 1, यहाँ लिख देंगे 1 गुना सी का मान कितना है -10, तो यहाँ लिख देंगे -10। तो कितना हो जाएगा गुना करने के बाद -10। अब क्या करना है कि जोड़ के ये x के पद जितना है x वाला पद तो -3x है, जोड़ या घटा के -3x पुराना है और गुना करने के बाद कितना पुरना चाहिए -10। यही नियम है, मतलब a गुना c जितना आता है उतना पुरना चाहिए गुना करने के बाद, लेकिन जोड़ या घटाने के बाद कितना आना चाहिए -3, ये x पद आना चाहिए। तो इस तरह यह 10 को इस तरह से तोड़ेंगे कि ये 3x ना या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त हो जाए। जैसे कि एक यहाँ a गुना सी को अगर तोड़ते हैं 1 गुना -10 करते हैं तो कितना आता है -10, और तोड़ते हैं 10 को क्या लिख सकते हैं, और 10 गुना 1 भी लिख सकते हैं, या तो 1 गुना 10 या 10 गुना 1 वही हुआ, या फिर 2 गुना 5 लिख सकते हैं, या 5 गुना 2 लिख सकते हैं। अब और तो कुछ नहीं लिख सकते 10 को तोड़ के। तो अब यहाँ देखेंगे कि जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए -3x या घटाने के बाद, और गुना करने के बाद कितना आना चाहिए -10। तो यहाँ देखेंगे 1 और 10 को जोड़ते हैं, या मान लेते हैं अभी यहाँ माइनस नहीं है, 1 और 10 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 11। लेकिन अगर 1 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा। तो यहाँ कितना है -3x। इसका मतलब ये रूल ये यहाँ जो गुणनखंड किए या तोड़े हैं इसका प्रयोग नहीं होगा यहाँ, ठीक। या फिर इसमें से अगर 10 में से 1 घटाते हैं कितना हो जाएगा 9, ठीक। या 10 1 कितना हो जाएगा 11, ये भी ख़त्म। अब यहाँ देखते हैं 2 गुना 5 के रूप में, 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7, लेकिन यहाँ कितना है -3 है। इसलिए अगर मान लेते हैं 2 में से 5 को घटा रहे हैं तो 2 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -3, क्योंकि जोड़ में बताए थे कि एक प्लस दूसरा माइनस, चिन्ह बढ़ेंगे का काम घटाने का होता है। तो यहाँ -5 + 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -3। अब ये दोनों जिसको घटाएंगे या जोड़ेंगे उसी को गुना करना है, तो 2 और -5 को गुना करेंगे तो 2 गुना -5 कितना आता है -10। इसका मतलब ये जो है गुना करने के बाद -10 भी हो जाता है और जोड़ने के बाद -3 भी होता है। इसका मतलब यही यहाँ लगेगा। तो यहाँ उतारते हैं फिर से x² -3 को क्या लिखना है +2x -5x, तो यहाँ लिख देंगे +2x -5x, उसके बाद कितना है -10। ये गुणनखंड यही प्रॉब्लम होता है सबको, इसलिए इसको ना यहाँ से अच्छा समझना पड़ेगा किस तरह से तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद ये या तो जोड़ या घटा के रूप में पूरना चाहिए और गुना करने के बाद -10 पूरना चाहिए। इसके बाद वाला स्टेप क्या होता है वो ईजी, बहुत ईजी है। इसके बाद क्या करते हैं कि 2 करके ये इसमें कॉमन लेते हैं, जैसे कि x² +2x है -5x -10 है, तो 2 करके कॉमन लेना है इसमें। ये दोनों में पहले देखेंगे कॉमन क्या है, तो x² +2x, x यहाँ भी है यहाँ भी है। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, मतलब जो दोनों जगह मिले। तो यहाँ x दोनों जगह है इसलिए एक x निकाल लेंगे, 2x भी निकाल सकते थे लेकिन यहाँ एक ही x है, इसलिए अगर 2x² रहता यहाँ तो एक x निकाल 2x² निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ x² है यहाँ सिर्फ x है तो इसलिए एक x कॉमन है। तो x कॉमन निकालने के बाद यहाँ x² है तो x² में क्या करेंगे x से भागा दे देंगे, ये कट जाएगा, कितना बचेगा x प्लस फिर 2x में x से क्या करना है भागा देना, क्या कि x कॉमन लिए कितना बच जाएगा +2। फिर यहाँ ये दोनों हम देखेंगे कि कॉमन क्या है -5x -10 में कॉमन क्या है। तो इसका ये 10 में 10 को इस तरह से लिख सकते 2 गुना 5, इसका मतलब 10 में भी 5 है और यहाँ 5 तो ही है और माइनस भी दोनों जगह है, इसलिए -5 कॉमन निकाल लेना। यहाँ से -5 अगर निकालेंगे कॉमन तो यहाँ -5 पूरा निकल गया तो क्या बचेगा यहाँ x, सिर्फ x बचेगा। फिर यहाँ -10 में से -5 निकाले, इसका मतलब घटाना, कॉमन जो निकाले इसका मतलब घटाना नहीं होता है, जो निकाले ना उससे भाग देना होता है। तो -10 कितना निकालें कॉमन -5, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 गुना 2 10, इसका मतलब यहाँ कितना बचा +2। ठीक, अभी तुरंत बताए थे पहले वाला वीडियो में कि अगर यहाँ दोनों का मान सेम आता है तो उसको इसका मतलब गुणनखंड सही है। एक बार ना फिर से इसमें कॉमन निकाल लिया जाएगा, निकालते हैं जो दोनों जगह मिलता है। दोनों जगह क्या मिल रहा है x+2 और x+2, तो यहाँ से x+2 कॉमन फिर से निकाल लेंगे। तो x+2 यहाँ से अगर निकाल लिए तो क्या बचेगा x, तो ये लिख देंगे x। फिर यहाँ कितना बचेगा, यहाँ से x+2 निकाले तो -5, तो यहाँ -5 लिख देंगे। तो x+2 इंटू x -5, ये x² -3x -10 का गुणनखंड आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज का क्लास यहीं तक। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि मेहनत करने में मन लगे।
वीडियो देखने के लिए थैंक यू।